सीधा सा सवाल है आपसे कि कैसे आप लोगों का एजेंडा और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैच कर जाता है। आज एक बार फिर से आप लोगों का एजेंडा जो है वही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय प्रोपेगेंडा बनाकर चला रहा है। पाकिस्तानी हमलावर अंदर घुस जाते हैं, सरकार हमारी नहीं है, कैसे उन लोग को ये बढ़ावा मिल जाता है, बॉर्डर पार कैसे? अच्छा, उस पर सवाल पूछ लेंगे, रुक जाइए ना, उस पर सवाल पूछ लूंगा मैं, उस पर भी सवाल पूछूंगा, उस पर मैं आ जाऊंगा, उनका होना उस पर आ जाऊंगा। अरे दिल्ली में जब धमाका हुआ तो सबने बीजेपी को घेरा, पूछा कि भाई आपकी पुलिस, आपकी सरकार कैसे हो गया। उसका सवाल पूछने का काम मेरा है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने का काम तो आपका है ना मैम। आपको तो इसीलिए बुलाया है ना कि मैंने जो आज जिस मुद्दे पर डिबेट रखा है उस पर कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ देश के सवाल हैं, उस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है शौर्य जी, प्लीज मैडम, जब पुलिस जाकर के वहां आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो सिर्फ वहां पे जो पत्थरबाज है उनको वो चीजें नहीं, फिर आप दूसरी लाइन पर जा रही हैं, आप कल वाली लाइन पर जा रही हैं। मैं आज की लाइन पर आपको रखना चाहता हूं, मैं आज की डिबेट पर रखना चाहता हूं, मैं आज के सवाल का जवाब चाहता हूं। शौर्या जी, आज का सवाल यह है कि आपका और पाकिस्तान का एजेंडा और प्रोपेगेंडा एक जैसा कैसे हो जाता है, इसका जवाब चाहिए देश को। 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से इनकी सरकार है, आज पाकिस्तान किस तरीके से बात कर रही है, आखिर इन्होंने लूप होल कहां दिया है कि उनकी औकात इतनी हो गई कि वो वही तो मैं कह रहा हूं, आपके नेता जो बोल रहे हैं वही वो पाकिस्तान का नेता बोल रहा है, प्रवक्ता बोल रहा है। माइनॉरिटी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे नेता यहाँ के माइनॉरिटी के लिए खड़े और उनके बारे में बोल रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान के हक में बात नहीं करते हैं और ना कभी किया है। राकेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए कैसे उनकी औकात हो जाती है कि वो ये बात बोल देते हैं। सौर्य जी ने बातचीत में दो बातें कही। एक बात, उन्होंने पाकिस्तान की उसी बात को दोहराने का काम किया जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के भीतर अल्पसंख्यकों को चुनकर के टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से झूठ है। मैं बिंदुवार तरीके से एक एक कहिए तो नाम कह करके गिना दूं। क्या विकास दुबे अल्पसंख्यक था जिसके घर पर बुलडोजर चला? क्या विजय मिश्रा अल्पसंख्यक था जिसके ऊपर बुलडोजर चला? और मैंने जानबूझ करके ब्राह्मण नाम इसलिए लिए है कि मैं स्वयं उसी जाति से आता हूं। संकट यह है ना कि अपराधी की जाति देखना यह आपका काम है। आप जानबूझ करके अपराधी की जाति, उसका मत, उसका मजहब देखते हैं। हम उसका वैध अवैध काम देख रहे हैं और उसके आधार पर, कोर्ट के निर्णय के आधार पर, विधि की परिधि में यह बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर की कार्रवाई से आपको आपत्ति है तो जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, रोकिए ना कोर्ट से उसको। सच बात यह है कि रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इसलिए चल गया था क्योंकि रामपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नाफरमानी की थी। आपने तो अपने ही विधायक के खिलाफ बुलडोजर चला दिया जो आपके मुखिया की नाफरमानी करे। बुलडोजर आप सेलेक्टिव ढंग से चलाते रहे हैं या आप बुलडोजर का जाति मत मजहब से लेना देना नहीं है। और दूसरा, शौर्य सिंह जी बैठ करके नेशनल टीवी चैनल पर आप अफवाह फैला रहे हैं। आप फैला रहे हैं कि वहां मस्जिद की दीवार गिराई गई है। अवैध अतिक्रमण कहते हुए होठ क्यों सिल जाते हैं? क्यों ये बात स्वीकार नहीं करते कि अवैध अतिक्रमण था और विधि की परिधि में ये बुलडोजर चला है और विधि की परिधि में बुलडोजर चलेगा। अवैध अतिक्रमण गिराए जाएंगे। आपको अवैध अतिक्रमण करने वालों की जाति मत मजहब देखते रहिए। आप अवैध धंधा करने वालों के साथ खड़े रहिए क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आपकी उसमें से है, लेकिन उनके साथ खड़े रहते रहते कम से कम पाकिस्तान के साथ तो मत खड़े होइए ना। पाकिस्तान को अपने साथ खड़े होने का अवसर मत दीजिए ना। आपकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा तो एक मत होने दीजिए ना। यही आप पाकिस्तान से शौर्य जी एक एक करके बोलिए ना। और राकेश त्रिपाठी का 1 मिनट, राकेश जी एक मिनट, दोनों लोग रुक जाइए। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी डिबेट में एक दूसरे के ऊपर बोले और किसी की बात कोई नहीं समझे। एक एक करके राकेश त्रिपाठी आपको जवाब दे रहे हैं, वो बोल लेते हैं। शौर्य, उसके बाद आप जवाब देना चाहती हैं, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। राकेश जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। नहीं, मैं केवल इतनी बात शौर्य से पूछ रहा हूं कि शौर्य की ये बात जो शौर्य की हो या जगदीश जी की हो, वही बातें जो पाकिस्तान कह रहा है वही बातें भारत के भीतर भारत के विपक्षी दलों की क्यों होती है? क्या वो पाकिस्तान से ट्यूशन लेते हैं या पाकिस्तान उनको ट्यूशन देता है? कौन आखिरकार किसको ट्यूशन दे रहा है? दोनों की भाषाएं एक तरह से कैसे होती हैं? या ये दोनों ही कहीं और से संचालित है, किसी विदेशी शक्ति से, एजेंसी से संचालित है कि यही नैरेटिव मिलकर के रखना है? या आखिरकार इसका सोर्स क्या है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारत के भीतर आपका पॉइंट आ गया। राकेश त्रिपाठी जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, बेहतर है। बोलिए शौर्य जी। बात का जवाब दीजिए ना कि आप लोगों ने 11 साल में हमारे देश की ऐसी कौन सी लूप होल उनको पकड़ा दी कि उनकी ये औकात हो जाती है कि वह वहां से ये स्टेटमेंट देते हैं। उनकी तो ये औकात ही नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर में घुस करके उन्होंने जब लोगों को मार दिया, वहां पे सिक्योरिटी कहाँ थी? तो आज दे रहे हैं? नहीं, आज नहीं दे रहे। तो 10 साल आपने तो बहुत अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को ऐसा बना रखा है। बात सुनिए, वो भारत के गुण गाएगा बोल दिया ना, लेकिन कम से कम शौर्य आपसे अपेक्षा की जा सकती है ना कि आप तो भारत के गुण गाएं। बिल्कुल, आप मुझसे क्यों सिर्फ मेरी जात को देख करके आप मुझसे ये अपेक्षा करेंगे कि मैं आपके गलत एजेंडोज में भी हाँ बोलूंगी? सिर्फ और सिर्फ ये
तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं उस हर चीज के लिए बोलूंगी जो चीज जात यहाँ पर के कहाँ आ नेशन गए? के लिए। आप लोग की डिबेट भी जात के बिना नहीं हो रही है क्या? तो इन्होंने ये बात क्यों रखी? मैडम उन्होंने इनको ये कहा बात कि आपका रखनी नाम नहीं शौर्य चाहिए थी। सिंह है इसलिए आप भारत के लिए बोलिए। उन्होंने कहा कि आप अब जिस भी देखिए- पार्टी से आती हो, आप जिस भी समुदाय से हो, उन्होंने समुदाय भी नहीं बोला, खैर ये तो मैं कह रहा हूं कि जिस भी समुदाय जिस उन्होंने भी ये धर्म से बोला आते कि- हो, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपकी पहली नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि देश के लिए सीना ताने खड़े रहे। अगर पाकिस्तान मान देश लीजिए के लिए जानबूझकर बिल्कुल या अनजाने में सीना आपका ताने एजेंडा खड़े चला हैं। रहा देश के लिए है तो यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान को सीना यहीं ताने खड़े हैं। गोली से नहीं तो कम से कम बोली से मार दीजिए। देश आप के जात लिए पर आ गए। बिल्कुल सीना रमनीश ताने वत्स, खड़े हैं। ओके मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो लोग समझते ही हैं कि मैम आपकी पार्टी से लेकर आपका सारा सिस्टम कैसे चलता है, तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। बहुत अच्छे से चलता ठीक है, और अच्छा है, हिंदुस्तान अच्छा है मैडम। के लिए इस नेशन धीरे के लिए धीरे हम लोग देश कहाँ खड़े अब और देखिए क्या जेनजी योगदान के किया बाद एक और पता है। जनरेशन आ चुका है। 13 साल की सरकार में ठीक है मैम, ओके ओके, इट्स योर टेक, इट्स योर टेक, बोल के निकल जा रहे हैं। ओके, मैं सहमत हूं, आपका ये टेक है, मैं उससे सहमत हूं। रमनीश वत्स जी, क्या ये अनजाने में हो रहा है कि यहां विपक्षी नेता पहले किसी घटना पर, बड़ी घटना पर बोलना शुरू करते हैं और उधर पाकिस्तान भी बोलने लगता है, या पाकिस्तान उधर बोलना शुरू करता है, इधर ये लोग बोलते हैं और दोनों का मैच हो जाता है? ऐसा लगता है कि दोनों एक ही लाइन पकड़कर चल रहे थे, एक ही ट्रेन में निकले थे और एक ही स्टेशन पर पहुंचे। विद्यानाथ जी, देखिए, सपा प्रवक्ता के नाम में भी शौर्य है, लेकिन कायरतापूर्ण घटना घटती है और उसको भी आप देखिए कि किस तरह से ये राजनीति करनी है इनको। और वैसे लोगों को भी आप देखिए प्रश्रय देते हुए नजर आ रहे हैं टीवी पे बैठ के। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, ना टोपी देखकर रुकेगा ना तिलक देखकर झुकेगा। अवैध निर्माण अपराध है और अब अपराध पर भावुकता नहीं, संविधान चलेगा। भारत में शासन संविधान का है, पहचान का नहीं। अवैध निर्माण अपराध है, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग से जुड़ा हो। कानूनी कार्रवाई हुई है, कोर्ट के आदेश से हुई है, लेकिन आप बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि रात में। यदि रात में होने के बावजूद भी देखिए कि 500 लोग वहां पे रमनीश भाई जमा हो जाते हैं। सुनिए, ये रात दिन क्यों खेल खत्म हो गया? लाखों लोग वहां पे जमा हो रमनीश जाते हैं। भाई, ये रात दिन से बात आगे निकल गई है, ये बॉर्डर क्रॉस कर गई है बात। वो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है जी कि यहां पर तुर्कमान गेट को तोड़ दिया, यहां पर बवाल हो गया, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है। हाँ। जी। तो ये वही जुबान है ना, ये वही भाषा है जो 2 दिन से सुन रहे हैं विपक्षी नेताओं की जुबान से, या मौलानाओं के जो इन लोगों के साथ खड़े उन मौलानाओं की जुबान से। विद्यानाथ जी, बात है कि देखिए रात में ये घटना घटती है, तब देखिए 500 लोग, बुलडोजर जब चलता है तो 500 लोग जमा हो जाते हैं। यदि दिन में होता तो लाखों लोग वहां पे जमा हो जाते, इकट्ठे हो जाते और बहुत बड़ी हिंसा वहां पे घटती। उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या आज विपक्ष वहां पे मजम्मत करने आता? नहीं आता। 2020 में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा दंगा हो गया, क्या ये लोग मजम्मत कर पाए? और आज भी देखिए कि वहां पे 2020 की घटना में जो शामिल लोग थे, कल वो छूटे और यहाँ पे माला पहनाने के लिए यही लोग चले जाते हैं। अरे यही लोग है ना, मजहबी नेता, एक हामिद अंसारी जैसे लोगों को ये उपराष्ट्रपति बना देते हैं। यासीन मलिक, एक आतंकी को आप माला पहनाते हैं। मनमोहन सिंह उस समय उसको बिरयानी खिलाते हैं। शर्जील इमाम की बात करें, उमर खालिद की बात करें, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे पापी जिंदा है, छाती पीटने वाले यही लोग थे ना। तो आतंकियों को आप किस तरह से पोषित पल्लवित करते रहे, किसी ने देश से छुपा नहीं है। आज देश ने आपको नजारा दिखा दिया है कि आप आज कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज 3 में न 13 में है। आप कहां हैं? आप देखिए राजनीति की मटिया मेट हो चुकी है, उसके बावजूद भी कब तक आप मुसलमानों को मुसलमान परस्ती करते रहेंगे? कब तक आतंकी परस्ती करते रहेंगे? कब तक आप पाकिस्तान की मुसलमान परस्ती तक तो ठीक है, पाकिस्तान परस्ती में दिक्कत हो जाती है सर। दिक्कत ये हो जाती है कि पाकिस्तान परस्ती कैसे हो रही है। दिल्ली, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र सैकड़ों अवैध मंदिर हटाए गए, मूर्तियां सम्मानपूर्वक सिद्ध किया गया, लेकिन कोई पत्थरबाजी तो नहीं हुई। लेकिन आज देखिए कि 39 लाख एकड़ की जमीन से ज्यादा अवैध कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड जैसे माफिया लोग, और आज ये मजम्मत करने के लिए चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन कब्जाधारियों के ऊपर सांठगांठ है कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, ममता दीदी का, अखिलेश यादव भैया का और ये अरविंद केजरीवाल का, इन तमाम लोगों। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए रमनीश, बात रुकिए। जगदीश शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं, रमनीश रुक जाइए प्लीज। बोलिए जगदीश जी, बोलिए। देखिए,
देखिए, भारत के हामिद अंसारी राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति को तकलीफ है। मैं तो समझना चाहता हूँ भारत की जब थूथू वो हो रही है, मजहबी नेता प्रधानमनत्री मैं की मानता जैसे हूं, ट्रम्प मजाक उपराष्ट्रपति उड़ा भले ही रहे हैं। आपके लिए आप थूथू हो रही है भारत करते हैं की, उनका। इनको शर्म नहीं आ रही है, लेकिन उनकी भाषा इनको जो है, शर्म रहे। बहुत भारत ही सभी का ऊंची देश है, बहुत ही निचले रंग स्तर बिरंगा पे देश है भाषा भारत, राष्ट्रवादी किसी बाप का नहीं है भारत। हम सब मिलकर चलने वाले हैं भारत के। भारत के लिए मुसलमानों ने भी शहादत दी है, हिंदुओं ने भी शहादत दी है। सोचिए जरा, मत करो, सोचिए जरा जगदीश जी, सोचिए जगदीश जी, सोचिए। इस देश ने जिस व्यक्ति को, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों नेताओं को ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि जगदीश जी आप कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर चलते हैं, यही इस देश की परंपरा और संस्कृति रही है और यही सिस्टम रहा है। ये तो अब आप लोग हल्ला काटने लग गए हैं कि बुलडोजर कैसे चल गया, अवैध कब्जा है तो उस पर बुलडोजर चल गया, तो ये एक जाति और धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो अब आप लोग हल्ला काटने लग गए हैं ना 2014 के बाद। पहले आप लोग जब बुलडोजर एक्शन लेते थे तो कोई हल्ला नहीं काटता था कि जाति देखकर धर्म देखकर बुलडोजर चल गया है या एक्शन हो गया है। तो ये आप लोगों ने राजनीति का रंग बदल दिया है, आप लोगों ने देश को मजहबी रंग में रंग दिया है। दूसरी बात ये, हामिद अंसारी का जहां तक, सुन लीजिए जगदीश शर्मा जी, हामिद अंसारी जी की जहां तक बात है ना, इसी देश ने उनको सर आंखों पर रखा, उनको वहां तक लेकर गया ये देश जहां शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जा सकते हैं। देश के उपराष्ट्रपति बने वो, लेकिन मजहब के लबादे को वो उतार नहीं पाए। हामिद अंसारी जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले मजहब उनके लिए आ जाता है और देश बाद में आता है, संविधान बाद में आता है। वो उपद्रवी, देश के टुकड़े करने वाले लड़कों के लिए अगर कहते हैं कि वो जज्बाती हैं, आपको गरीब, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उपराष्ट्रपति बनाकर गलती की थी। अरे सुनिए, रुक जाइए, थैंक यू, रुक जाइए, नहीं सुनूंगा सर। आप मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया तो एक बड़ी गलती थी, अगर हामिद अंसारी अपने मजहब के लबादे को उतार नहीं पा रहे हैं तो। हाजी नाजिम के पास नहीं जा पाया हूं,